तो सर आज के वीडियो क्लास में आप लाना क्या चाहते हैं, पढ़ाना क्या चाहते हैं, क्या आप अनमोल चीज आप देना चाहते हैं जिसको पाने के बाद में मेरा मन जो है खुश हो जाए। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोग के लिए, जिस स्टूडेंट का आईडीसी इंग्लिश है, मींस आईडीसी में पेपर मान लीजिए इंग्लिश है, उन लोगों के लिए मैं सजेशन लेकर आया हूं। तो फटाफट क्या कीजिए, आप जो है मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उन लोगों को कंफ्यूजन है कि सर पढ़ना क्या है, चैप्टर ही उनको नहीं मालूम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि अभी तक कॉलेज ही नहीं गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि कॉलेज जा तो रहे हैं, उनको चैप्टर भी मालूम हो चुका है कि क्या क्या आईडीसी इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उनको अभी ये तक यह नहीं मालूम है कि सर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों का आईडीसी इंग्लिश का जो क्वेश्चन आंसर का जो चैप्टर है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी उनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोग के पास नहीं है। क्योंकि इस साल आप फर्स्ट ईयर हैं, पहला धक्का आपको लगेगा। अगर आपको सभी चैप्टर का, आईडीसी का सभी चैप्टर का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिल जाए तो सोचिए आपका कितना काम आने वाला है। एक सेकेंड नंबर, सोने पे सुहागा, अगर उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस 100% कॉमन क्वेश्चन, उन सारे कॉमन क्वेश्चन का अगर मान लीजिए आपको आंसर भी मिल जाए तो सोचिए आपका कितना अच्छा होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग को किताब खरीदना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किताब खरीद लिए हैं अलग अलग राइटर के, या वेट कर रहे हैं कोई अच्छा राइटर का मार्केट में बुक निकलेगा, हम जाएंगे कॉलेज स्ट्रीट जाकर खरीद लेंगे। तो अगर उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो जो मैं देने वाला हूं, और संग में अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए एकदम लिटिल अमाउंट में, आपको क्या करना होगा, मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया होगा, टच कीजिए, आप उसे परचेज कर लीजिए। वो भी नहीं तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको एकदम लिटिल से लिटिल अमाउंट में मैं आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ क्वेश्चन और संग में आंसर, और जो मैं क्वेश्चन आज दे रहा हूं संग में कुछ एडवांस क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा कि आप उसको एकदम कंप्लीट थॉरली रीड करके, लर्न करके, प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में इस साल बैठिए और सीधा छक्का मार दीजिए, चौवाड़ 1-2 रन नहीं। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए। यूट्यूब में सबसे पहला मेरा जो है आईडीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन जा रहा है और संग में कंप्लीट आंसर। ठीक है, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए और कॉपी को ओपन कीजिए। वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सारा टिप्स दूंगा और हर एक क्वेश्चन को रीड करते कर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्वेश्चन में लिखना क्या है कि आपको समझ में आए। देखिए होता क्या है, 2 तरह का मेथड है, चाहे रट्टा मार करके एग्जाम पास कर लीजिए, नहीं तो समझ के पास कीजिए। समझ के पास कीजिएगा तो कल के डेट में कोई भी व्यक्ति अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसका जवाब दे पाइएगा। रट्टा मेथड सिर्फ रट्टा ही रहेगा, सिर्फ एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कागज 3 साल बाद, 1 साल बाद। वो तो आपको भी मालूम है हमसे अच्छा कि 2 सेमेस्टर क्लियर करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 3rd और 4th सेमेस्टर क्लियर करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरा साल पास करेंगे तो हमारा ग्रेजुएशन मिलेगा, और चौथा साल जो है, जो सेमेस्टर 7 और 8 है, वो आपका जो है रिसर्च पेपर है ऑनर्स वाला लोग के लिए। तो फटाफट चलते हैं। तो फॉर्म क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, इसका मैं इंग्लिश सजेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, फॉर फाइनल एग्जाम, आपको फिर बता दे रहा हूं कि आपका फाइनल एग्जाम कब होने वाला है। आपका फाइनल एग्जाम 2024 का मार्च का फर्स्ट वीक में आपका फाइनल एग्जाम एकदम कंफर्म है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगला महीना अब दुर्गा पूजा का छुट्टी, 1 महीना कॉलेज बंद। अभी तक आपका उस कॉलेज बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। आप पढ़ाई कब कीजिएगा, दुर्गा पूजा पर डायरेक्ट आपको इंटरनल ट्यूटोरियल वगैरह वगैरह का चाप मिल जाएगा। कॉलेज में एक नॉर्मल एग्जाम भी होगा, टेस्ट भी होगा, आप कब पढ़ाई कीजिएगा। मैं आप लोग का सारा प्रॉब्लम को समझते हुए क्या कर रहा हूँ, ये आपको सजेशन दे रहा हूँ। आप फटाफट जो है इस क्वेश्चन को जो है क्या कीजिए, लिख डालिए। वो भी नहीं तो वीडियो चल रहा है, एंड तक देखिए, इसको बार बार आगे पीछे करके समझ लीजिए।
हो सके तो वीडियो को चलाकर, और किताब है तो आपको ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं जहाँ तहाँ अलग अलग किताबों से मैं क्या किया हूँ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। लेट स्टार्ट। कंसीडर कैथरीन मैन्सफील्ड द फ्लाई एज अ शॉर्ट स्टोरी। मीन्स प्रोज आपका चैप्टर है माय डियर, द फ्लाई बोल के आपका चैप्टर है माय डियर। उसमें जो है कैथरीन मैन्सफील्ड का जो है लिखा हुआ जो चैप्टर है द फ्लाई, क्या वो एक शॉर्ट स्टोरी है, आपको एक्सप्लेन करना है। यही क्वेश्चन और बोल के दिया हुआ है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरी एज अ लिटरेरी फॉर्म डू यू फाइंड इन द फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या है, एस्टिमेट द रोल ऑफ मिस्टर वुडीफील्ड इन कैथरीन मैन्सफील्ड्स स्टोरी द फ्लाई। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमा के भी पूछ सकता है कि मिस्टर वुडीफील्ड का कैरेक्टर बताइए, मिस्टर वुडीफील्ड का नेचर बताइए, मिस्टर वुडीफील्ड जो इस स्टोरी में है उनका क्या फंक्शन है। रोल का मतलब फंक्शन, मतलब वो क्या काम किए हैं। तो मिस्टर वुडीफील्ड से रिलेटेड अगर मान लीजिए फ्लाई चैप्टर से कुछ भी अगर क्वेश्चन आएगा तो यह इसका जो आंसर मैं आप लोग को जो दूंगा माय डियर, आप जो है क्या कीजिएगा, उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में छाप सकते हैं मिस्टर वुडीफील्ड से। मैं सारा शॉर्ट ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द बॉस इन द स्टोरी। ये जो चैप्टर आप पढ़िएगा माय डियर, लेसन द फ्लाई जो आपका चैप्टर है, इसमें एक बंदा है जो बॉस है, उसका कैरेक्टर बॉस का है। ठीक है, तो उस बॉस का कैरेक्टर आपको एक्सप्लेन करना है, आपको उसका कैरेक्टर कैसा लगा बताना है। हाउ फार डज द फ्लाई एपिसोड एलुस्ट्रेट हिज कैरेक्टर। मतलब इस चैप्टर में फ्लाई का जो एपिसोड है बॉस के संग, किस तरह से पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, और किस तरह से दर्शाया गया है राइटर ने, ऑथर किस तरह से दर्शाया है, सब बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफिस रूम ऑफ द बॉस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो बॉस अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मिस्टर वुडीफील्ड आए थे उससे मिलने के लिए माय डियर, मिस्टर वुडीफील्ड उनसे मिलने आए थे। तो उस वक्त में चैप्टर में बताया गया है कि मिस्टर बॉस का ऑफिस किस तरह से था, हुलिया, ऑफिस का टोटल हुलिया, कौन सामान कहाँ रखा हुआ था, कौन सामान किस जगह में पहले था और किस जगह में अब है, टोटल आपको बताना है। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट इन द स्टोरी। और इस स्टोरी का द फ्लाई बोल के जो चैप्टर है, मीन्स मक्खी, इस चैप्टर का जो है आपको सिग्निफिकेंस भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, हाउ डिड मिस्टर वुडीफील्ड रिमेंबर व्हाट ही हैड फॉरगॉटन। मिस्टर वुडीफील्ड किस तरह से जो है फिर से याद करता है, ठीक है, वो पुराने यादें को जो बॉस के संग बिताया था। व्हाट डिड ही रिलेट टू द बॉस, बॉस के संग में उसका क्या रिलेशन था, किस तरह से वो रिलेटेड में था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हिज स्टोरी अपॉन द बॉस, और बॉस के संग में जीवन का किस तरह का सारा यादें वो बिताया है, सब आपको क्या करना है माय डियर, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, आपके सामने में है। तो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अरेबी जे शॉर्ट स्टोरी। क्या नेक्स्ट चैप्टर आ गया, फ्लाई चैप्टर खत्म हो गया माय डियर, नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ रहा है। चैप्टर का नाम है अरेबी। अरेबी आपका जो है आईडीसी का जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, सेकेंड चैप्टर आपका है अरेबी। क्या अरेबी इज एज ए माय डियर आपके सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबी इज ए शॉर्ट स्टोरी इन विच द वर्ल्ड इज सीन थ्रू अ चाइल्ड्स आई व्यू। डिस्कस, यह जो लाइनिंग देख रहे हैं, द वर्ल्ड इज सीन थ्रू अ चाइल्ड्स आई व्यू, यह चैप्टर का एक लाइनिंग है। ये आपको डिस्कस करना है, क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। अरेबी कहानी का एक हल्का सा मैं पहलू बता देता हूँ। अरेबी एक ऐसा कहानी है, एक जगह का कहानी है, एक बच्चा जो है जाता है वहाँ मेला घूमने के लिए, ठीक है, लेकिन मन में सोच के जाता है कि मेला घूमेंगे, और लेकिन क्या होता है
कि मेला वो घूम नहीं पाता है और पूरा स्टेशन से जब उतर के जब जाता है तो सारा चीज़ दुकान वगैरह मैक्सिमम सब दुकान वगैरह बंद है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या है? अरेबी डील्स विद द लव ऑफ एन एडोलसेंट माइंड। क्या अरेबी जो एक स्टोरी है, क्या एक लव ऑफ एडोलसेंट माइंड है? ठीक है, क्या वो एडोलसेंट एज का क्या एक लव का स्टोरी है? आपको ये बताना है अरेबी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। हर एक क्वेश्चन को माय डियर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको तकलीफ ना हो समझने में, इसका आंसर लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, लिखा हुआ है हाउ डज जॉयस प्रेजेंट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ड्रीम एंड फैंटेसी इन अरेबी। मीन्स अरेबी जो स्टोरी है, इस स्टोरी में किस तरह से कॉन्ट्रास्ट को दर्शाया गया है, किस तरह से ड्रीम को दर्शाया गया है, किस तरह से फैंटेसी को दर्शाया गया है, आपको एक्सप्लेन करना है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, गिव द वेरियस पिक्चर ऑफ ऑटम। नया चैप्टर आ रहा है, टोटल आपका 6 चैप्टर है, तो 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। पहले मैं फ्लाई बता दिया था, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड में मैं आपका अरेबी बता दिया हूँ। थर्ड आपका आ रहा है ऑटम। ठीक है, गिव अ वेरियस पिक्चर ऑफ ऑटम एज अ गिवन बाय कीट्स। कीट्स मीन्स यहाँ पर जॉन कीट्स जो है, इसका जो है पोएट का नाम है टू ऑटम। इस पोएम को और टू ऑटम भी बोल सकते हो, टू ऑटम भी बोल सकते हो। ठीक है, गिव द वेरियस पिक्चर ऑफ द ऑटम एज अ गिवन बाय कीट्स इन द पोएम। मीन्स पोएट जो है इस पोएम में, पोएट जो है इस पोएम में किस तरह से अलग अलग ऑटम के सीजन को दर्शाया है, अलग अलग पिक्चर को बताया है, एक्सप्लेन किया है, सारा आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, क्या है? इन दिस पोएम ऑटम इज पर्सोनिफाइड। क्या इस कविता में ऑटम को पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट पर्सनालिटी इज इंडिकेटेड। क्या बताया गया है पर्सनालिटी। What does descriptive details in each of the 3 stanzas contribute to the definition of that personality? Means पोएट जो है 3 स्टेंजा में अपना क्या योगदान दिया है ऑटम को, सीजन को दर्शाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ इज दिस पर्सनालिटी रिलेटेड टू मूड ऑफ द पोएम एंड द थीम। और इस कविता का थीम क्या है, पोएट का मूड क्या है ऑटम को दर्शाने के लिए। ठीक है, ऑटम जो सीजन है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, हाउ डू द डिफरेंट पिक्चर रिप्रेजेंट द मूड ऑफ द पोएट एंड द थीम ऑफ द पोएम क्रिटिकली एग्जामिन। मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया गया है पोएट इस कविता का क्या थीम रखा है और इस कविता को कंपोज करते हुए, इसमें लिखते वक्त में पोएट का क्या मूड है, आपको टोटली एग्जामिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम। मीन्स इस कविता का आपको क्रिटिकल अप्रिशिएशन बताना है। मीन्स इस कविता में पोएट किस तरह से क्या सीन को किस लैंग्वेज में, किस राइमिक स्ट्रीम में क्या सोच के सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। मीन्स क्रिटिसाइज करना है, इस कविता को क्रिटिसाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ब्रीफली डिस्कस कीट्स ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। पोएट का यहाँ पर नेचर के प्रति क्या ट्रीटमेंट है विथ रेफरेंस टू ओड टू ऑटम। मीन्स पोएट जो है नेचर का क्या किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा है, किस तरह से दर्शा रहा है, आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, व्हाट इज एन ओड। ओड का मतलब क्या होता है, ओड। ठीक है, ओड का मतलब क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लिरिक। मीन्स ओड और लिरिक दोनों में क्या डिफरेंस है, लिरिक से कितना डिफरेंट है ओड। कंसीडर, बताइए, ओड टू ऑटम एज एन ओड। क्या ओड टू ऑटम जो एक कविता है, ओड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा हुआ, क्या है सच में एक ओड कविता है। ठीक है, आपको बताना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, व्हाट इज एन ओड, हाउ डज डिफर फ्रॉम लिरिक, कंसीडर ओड टू एन ऑटम। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर आपके सामने में, राइट अ नोट ऑन द मैजिकल फेलिसिटी ऑफ कीट्स स्टाइल। मीन्स जॉन कीट्स ने अपने स्टाइल में किस तरह से ओड टू ऑटम में मैजिकल फेलिसिटी का प्रयोग किया है, एक नोट इसका तैयार कीजिए। ठीक है, आपको नोट्स को क्या करना है, तैयार करना है एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर, गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम। ओड टू ऑटम जो पोएम है इसका आपको टोटल सब्सटेंस बताना है। सब्सटेंस मीन्स इसका टोटल सारांश। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर है लेकिन बाकी सारे किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए तो आप सब्सटेंस को लिख के आ सकते हैं, कुछ अपना एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। अगर डिट्टो सब्सटेंस लिख के आ रहे हैं तो कुछ मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। मीन्स ओड टू ऑटम का आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर क्या है, हाउ डज सेली, मीन्स सेली मतलब पीवी सेली, फुल फॉर्म क्या होता है सेली का, पीवी सेली। ठीक है, हाउ डज सेली कॉन्ट्रास्ट द स्काई लार्क्स सॉन्ग विद द सॉन्ग ऑफ मैन। मीन्स पोएम का नाम क्या है, टू अ स्काई लार्क। ठीक है, अब टू अ स्काई लार्क जो कविता है उसमें जो पक्षी का कविता के बारे में बताया गया है उसका आपको कॉन्ट्रास्ट बताना है स्काई लार्क्स के कविता का। ठीक है, विद द सॉन्ग ऑफ मैन मतलब मनुष्य की कविता से आपको कॉन्ट्रास्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, हाउ डज सेली डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द स्काई लार्क। मीन्स इस कविता में टू अ स्काई लार्क जो कविता है माय डियर पोएम, इसमें मीन्स पीवी सेली जो पोएट है मतलब स्काई लार्क जो पक्षी है उसका जीवन के बारे में किस तरह से दर्शाया है आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम। मीन्स कविता का ये जो टू अ स्काई लार्क जो कविता है इसका आपको पूरा आपको समरी एक्सप्लेन करना है, समरी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द पोएट टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलव्ड लूसी। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द पोएट टू द कॉटेज। मीन्स इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ का जीवन का टोटल जर्नी बताना है, किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी को फाइंड आउट करने के लिए, लूसी जो लड़की नेचर गर्ल जिसको बोला गया है उसको किस तरह से जो है उसके कॉटेज तक पहुंचता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव अ क्रिटिकल एस्टीमेट ऑफ द पोएम। मीन्स लूसी जो बोल के आपका कविता है इसका आपको क्रिटिकल एस्टीमेट आपको एक्सप्लेन करना है। लूसी कविता का क्रिटिकल एस्टीमेट आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देख सकते हैं माय डियर, नया चैप्टर आ रहा है सोनेट नंबर 18। बड़ा फेमस सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, क्लास 11-12 में भी आप एचएस में भी पढ़े हैं, क्लास 12 में क्या, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, मैं तुम्हारा क्या तुलना करूं गर्मी के एक दिन से। ठीक है, अटेम्प्ट अ, तो सोनेट 18 चैप्टर का नाम है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ शेक्सपियर्स सैली, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, डॉट 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 मतलब दी टू अ समर्स डे। तो सोनेट नंबर 18 का क्या करना है आपको, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, हाउ वुड यू एसेस सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे एज ए सोनेट। आप इसको बतलाइए क्या ये सोनेट, सेल आई कंपेयर दी टू अ सोनेट, क्या एक सोनेट के रूप में विलियम शेक्सपियर इसको एक्सप्लेन किया है, दर्शाया है। आपको अपने ओन वर्ड में इसमें बताना है, इसमें आप थीम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह सेंट्रल आइडिया भी, गिव द सब्सटेंस एंड सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट नंबर 18। मीन्स पूरे कविता को सोनेट नंबर 18 सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इस कविता को पढ़ने के बाद में आपका सेंट्रल आइडिया क्या है, मीन्स इस कविता का थीम क्या है, मतलब कहना क्या चाहता है। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है,
और संग में जो है आपको इस कविता का आपको सब्सटेंस भी एक्सप्लेन, इसी पेपर इंग्लिश का जो है सजेशन दे दिया हूँ। अब आपको कुछ खास बात बता दे रहा हूँ, ये दिए हुए क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए, दिए हुए व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको जो है आंसर दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे क्लास ज्वाइन करना हो, मैं कोलकाता 7,23,000, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा। मैं भुई क्लास ग्राउंड के पास में SKS इंस्टीट्यूट क्लास चलाता हूँ। आप मेरा क्लास ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन क्लास पिछला 1 महीना से स्टार्ट हो चुका है। न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न, कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, BA आर्ट्स ऑनर्स एंड जनरल, और आपका 3rd सेमेस्टर का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लास न्यू पैटर्न जो इस साल एडमिशन उनका भी क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और क्लास 11-12 का इंग्लिश का भी बैचेस स्टार्ट हो गया है, और स्पेशल ग्रामर का भी बैचेस स्टार्ट हो गया है। और इन सारे क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, एकदम लिटिल से लिटिल अमाउंट में मैं आपको जो है आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है। परचेज करना होगा। और दूसरा नंबर बता दे रहा हूँ, अब कुछ खास बात, आपको एग्जाम में इस पेपर में अगर क्लियर करना है, सप्ली नहीं खाना है, तो आप जो भी आंसर लिखिएगा आप क्या कीजिएगा, ओन वर्ड में लिखिएगा एक। और जब मेरा नोट्स आप परचेज कीजिएगा तो परचेज करने के बाद में मेरा काम है आपको एक बार गाइडलाइंस करना। गाइडलाइंस मतलब जो आप नोट्स लेकर गए व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आपको एक बार मैं कॉल करके या आप मुझसे कॉल करके कांटेक्ट कर लीजिएगा कि सर एग्ज़ामिनेशन हॉल में आंसर को किस तरह से रीड करूं, किस तरह से समझूं, किस तरह से मतलब उसको एग्ज़ाम के क्वेश्चन के आंसर को लिखना है कि जैसे गलती ना हो, जैसे 5 में 5 मिल जाए, 10 में 10 मिल जाए फुल। और संग में आप खुशखबरी बात बता दे रहा हूँ, अगर आप मुझसे नोट्स ले रहे हैं तो संग में लॉन्ग क्वेश्चन भी दे दूंगा, वेरी शॉर्ट आंसर भी दूंगा, और संग में शॉर्ट आंसर 1 वर्ड वाला भी आंसर मैं संग में दूंगा।